आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है राजस्थान के ब्यावर जिले के गांव बोगासनी की, जहां एक झोपड़ी में रह रहे हैं बुजुर्ग दंपति जालूराम जी और उनकी पत्नी केसुरी देवी। जालूराम जी जो पेशाब की गंभीर बीमारी से बिस्तर पर हैं और उनकी पत्नी आंखों से लगभग अंधी हो चुकी है। गरीबी की मार ऐसी कि दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनका एक 12 वर्षीय पोता जो चौथी कक्षा में पढ़ता है, वह खुद ही दादा दादी की सेवा करता है, खाना बनाता है और इस संघर्ष भरी जिंदगी का असली सहारा है। बारिश में टपकते छप्पर के नीचे ये तीनों जैसे तैसे जीवन गुजार रहे थे। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखी, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में प्रकाश बनकर पहुंची। इस मुहिम के सेवा भावी शिष्यों ने न सिर्फ राशन और जरूरी सामान दिया, बल्कि इनकी जिंदगी में फिर से जीने की आस जगाई। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि इंसानियत की वो मिसाल है जो बताती है कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संत हैं, तब तक कोई भी भूखा या बेसहारा नहीं रहेगा। दर्शकों नमस्कार, स्वागत आपका एस न्यूज राजस्थान में। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है गांव बोगासनी, जिला ब्यावर, राजस्थान में। आज हम आपको एक अन्नपूर्णा मुहिम की ऐसी पहल दिखाने जा रहे हैं, शायद आपने पहले कभी देखी होगी। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज की एक अद्वितीय मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस प्रकार गरीब और असहाय परिवार की आज मदद की जाएगी, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत। हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसे परिवार की आज मदद होने वाली है जिनकी कंडीशन वाकई में दयनीय है। सबसे पहले उनका ये मकान दिखाना चाहेंगे बाहर से। ये उस परिवार का घर है। ये एक छोटा सा कच्चा चूल्हा बनाया हुआ है बाहर, और यहीं पर इनका खाना बनता है और गर्मी के अंदर बाहर खाट पे लगा के ये सब सोते हैं। बाहर कोई मेन गेट नहीं है इनका। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाए पूरा इनका। आसपास में पूरा ये जंगल एरिया है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ भी इंतजाम इनके लिए नहीं है। और इस साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, ये परिवार का घर है और इनके ये 2 कमरे हैं जिनमें ये रहते हैं। दर्शकों, बाहर की जो दीवार की स्थिति आप देख सकते हैं, कच्ची ईंटों मसालों से बनाई हुई ये दीवार है जिस पर किसी प्रकार की कोई लिपाई नहीं। टेम्परेरी गेट इनका बनाया हुआ है और अंदर आप देखना चाहेंगे फर्श पूरा कच्चा बना हुआ है और ये इनका टेम्परेरी चूल्हा है। इधर साइड में चूल्हे के लिए कुछ लकड़ियां पड़ी हुई है। खिड़की की कंडीशन आप देख सकते हैं, खिड़की पर कोई जाली, किसी प्रकार का कोई गेट नहीं है, बिल्कुल खुला ये इनका खिड़की है। और आप देख सकते हैं कुछ पत्थर यहाँ पे लगाए हुए हैं। सारा सामान किसी जिज्जर अवस्था में रखा हुआ है। ये इनका एक बक्सा है, बक्से की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, पूरा धूल से सना हुआ है। किसी भी तरीके से अगर कहे तो परिवार की जो कंडीशन है बहुत ही गरीबी और लाचार की तरह से। इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये परिवार का ये जो बक्सा है, इनमें ये लोग कपड़े रखते हैं और ये इनका एक छोटा सा मंदिर है। परिवार का मुखिया इसी खाट पे सोता है। सामने आप देख सकते हैं सारे पुराने कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कपड़ों के लिए कोई अलमारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज यहाँ पर हमें सुव्यवस्थित नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ही लाचार और गरीबी तरीके से ये लोग रहने को आज मजबूर हैं। टूटी खिड़कियां इस बात का दावा कर रही हैं कि किस प्रकार इनकी घर की कंडीशन होगी। ऊपर एक फैन लगा हुआ है और जिसकी लाइट फिटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल ओपन है, किसी प्रकार की कोई इंटरनल फिटिंग नहीं है। ये लकड़ी का जो बोर्ड है देख सकते हैं आप, पूरा बिल्कुल खुला ऐसा रखा हुआ है, कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ये जो वायर है आप देख सकते हैं कि घर में जो एक बच्चा है इनका पोता,
सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी हादसा इनके साथ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये परिवार मजबूर है इस अवस्था के अंदर रहने के लिए। यहाँ पर जब हमने पता किया तो इनके पास शौचालय भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं इनका बाथरूम, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाए किस कंडीशन में है। बाथरूम इसे किसी भी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ना कोई फिटिंग है, ना कोई पानी का निकास का कोई जरिया है, ना कोई नल फिटिंग है, ना कोई यहाँ पर एक सुरक्षित गेट है, ना कोई खिड़की है। किसी भी प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से ये बाथरूम नहीं है। और इस साइड में अब मैं दिखाना चाहूंगा, ये इनका एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसमें ये पशुओं का चारा वगैरह रखते हैं। ये शौच के लिए भी बाहर जाने को मजबूर है, स्नान करने के लिए भी ये इस टूटे हुए बाथरूम का उपयोग करने को मजबूर है। परिवार की स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी लाचार है कि शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। इन सभी के बीच, इन सभी समस्याओं के बीच आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए किस प्रकार मसीहा बनकर आए हैं, किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करेंगे, आज यही उनके बारे में जानते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। दादाजी, क्या नाम है आपका? जालूराम है। अच्छा दादाजी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? परिवार में 4 पोता 1 पोती है, 2 बेटा है। उसमें कुछ नहीं है, कोई भगवान कोई पूरा मजूरी पेड़ दी भरी है, हो रहा है। आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? हमारे कोई कमाना नहीं है, 2 बेटा 2 ना रहेगा। 1 पोतो है जो हमारी सेवा करे, 2 जन पानी पावे, स्कूल में जावे, 5 आवे, रात टुकड़ा पोवे खावे। ये पोता है आपका? पोतो है। अच्छा, इन्होंने बताया कि इनके 2 बेटे हैं जो इनसे अलग रहते हैं। ये अपने इकलौते पोते के साथ में 3 लोग इस परिवार में समय गुजार रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइए दादाजी, फिर आपका गुजारा कैसे चलता है? राशन गेहूं मिले थी 10 किला 2 जन ने, और पेंशन मिले 2 जना ने, पर वो कोई सवाल नहीं है। और उतारा भूखा तो भूखा ही रह जाओ, और दोनरा दोना है खावा तो भले कोई कुछ नहीं। तो वो नहीं है, तो वो थाली नहीं है, खान बर्तन ही नहीं पीऊं खाऊं नाला एवढो दौरो कर भगवान करती आगलिया में की गाया मारी जरा दुखी हो। आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो गेहूं मिलता है उसी से आपका गुजारा चलता है, बाकी आपके घर में थाली बर्तन 1 चम्मच तक नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नाली 2 मोचा है, हाँ इस समय कुछ नहीं है। हमारा पग जुड़ा हुआ नहीं, पैसा में अड़चन हो गई, पैसा डबे नहीं, मारी लोग और तरह कहीं आ गया मैं आंधा है दिखे नहीं। दादाजी, कभी ऐसा समय हुआ है कि आपको कभी समय पे खाना ना मिला हो, आपको भूखा भी रहना पड़ा हो? भूखा ही पड़ रहा, कभी कभी भूखा ही पड़ रहा, इनमें कुछ मोटी बात नहीं है। केवा किन्ने कुछ नहीं है। आपको कोई बीमारी है? कोई बीमारी है, पेशाब री अड़चन है, पेशाब ढबे नहीं है, ऐसा तो ही पग जुड़ गया, एकदम ही रह गई, 3 साल हुई। तो आप चल फिर सकते नहीं हो? तो काफी परेशानी होती होगी आपको? बहुत जबरदस्त है, ऊंचाई तो देखे ऊंचाई पड़े, पेशाब ढोले टापर, एक गुदड़ा बीजे तो भी टापर जाए धोवे, वो बेटो करे सेवा, कपड़ा धोवे तो बेटो है, हमारा कपड़ा बेटो धोवे। दर्शकों, ये बोलना चाह रहे हैं कि इनके पेशाब थैली में एक गंभीर बीमारी है और इनके जो घुटने हैं उनमें भी परेशानी है। एक तरीके से इन्हें लकवा आ रखा है, ये ना चल सकते हैं ना उठ बैठ सकते हैं, यहाँ तक कि ये सोच भी खाट के ऊपर ही करते हैं। इन्होंने बताया जो इनका पोता है यही सोच को उठा के बाहर फेंक के आता है, कई बार तो इनका सोच बिस्तर में भी हो जाता है और ये पोता उसी बिस्तर को सफाई करता है। अगर ये सफाई कर दे तो ठीक है, वरना मजबूर है उस गंदे बिस्तर के अंदर सोने के लिए। इस परिवार की इतनी गंभीर समस्या है। ये इनकी पत्नी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। हाँ बाजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसुड़ी है। माता जी, आपको क्या समस्या है, क्या बीमारी है आपको? हमारे तो आँखों कौन दिखे। कितना दिन हो गए आपको नहीं दिखते हुए? देखता का सफर रहेगा 2 4 5 5 6 साल रहेगा सर, नहीं दिखे। अच्छा, 6 साल तक आप बिना नजरों के, बिना दृष्टि के आप गुजारा कर रहे हैं, फिर आपको काफी समस्या आती होगी। काय करना वो तो है, धन्यवाद राम है जो रोटी बोई दे बैठा रहा।
तो आपने इलाज नहीं करवाया अपना? मैं घी सब पकाने पड़े कौन इलाज नहीं रियो बाजी मारे तो क्यों मना कर दी डॉक्टर हाँ क्या पानी भर का जो डॉक्टर ही मना कर दिया आप बोला झूठ थोड़ी बोलो बाजी। दर्शकों ये कहना चाह रही है कि 5-6 साल पहले इन्हें एक बीमारी हुई और उस बीमारी में इनकी आंखें चली गई। डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन पर्याप्त पैसा न होने के कारण, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये इलाज नहीं करा पाए और 5-6 साल बता रहे हैं बिना आंखों के ये गुजारा कर रहे हैं। इनका पोता है, ये हाथ पकड़कर इन्हें सोच कराने जाता है। इनका जो पोता है यही खाना बनाने में इनकी मदद करता है। सब कुछ ये बुजुर्ग दादा दादी का इकलौता यही सहारा है आज वर्तमान में। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? दिनेश। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में आप? चौथी। आपके दादा दादी है, बीमार है, ये कब से बीमार है? दादा ने 3 साल लगा, दादी ने 2-3 साल लगा। तो आपके घर में खाना कैसे बनता है, कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। तो आपको कोई समस्या आती है खाना बनाने में? हाँ। क्या समस्या आती है बताओ? गोचा बीजे भांगल बाजे बाल बनाऊं। गैस की टंकी नहीं, लकड़ी लाई पछुना खाना बनाता। अच्छा, आप पहले लकड़ियां चुगते हो जंगलों से, फिर खाना बनाते हो, तो क्या क्या और समस्याएं होती है आपको, और बताओ? और बर्तन गनी और गैस की टंकी गनी बनावा रखा। दर्शकों, ये बच्चा कह रहा है कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते हैं, खाना बनाते हैं, घर में एक बर्तन तक नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मजबूर है ये परिवार इस लाचार स्थिति में रहने के लिए। बेटा, आपको क्या क्या समस्या है? मुझे सुबह उठ गया और खाना बनाना पड़ता है और स्कूल जाता हूँ और मेरी दादी दिखते नहीं है, दादा चलना नहीं से चलते नहीं है। अच्छा, आप जब स्कूल जाते हो तो पहले खाना बनाते हो क्योंकि दादी को दिखता नहीं है और दादा चल उठ बैठ नहीं सकते, तो बेटा आप खाना बना लेते हो? हाँ। और स्कूल में आपको सारी चीजें हैं आपके पास? स्कूल बैग, कॉपी, किताब, जूते, जुराब सब है आपके पास? तो और बच्चे जब स्कूल में अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर आपका क्या मन करता है? मैं भी मन करता है कि मैं भी अच्छा पहनूं, अच्छा खाना खाऊं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा, इतना कम उम्र का, जिसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, आज पढ़ाई के साथ एक घर भी संभाल रहा है। यानी दादा दादी की जो उम्र है, उस उम्र में जब एक बेटे बहू को मदद करनी चाहिए, एक सेवा करनी चाहिए, जहाँ पे एक कम उम्र का एक पोता अपने दादा दादी की सेवा कर रहा है। स्कूल जाने से पहले खाना बनाता है क्योंकि इनकी जो दादी है इनको दिखाई नहीं देता। इनके जो दादा है ये अपाहिज है, किसी बीमारी के कारण ये चल नहीं पा रहे हैं और ये मजबूर है ये बच्चा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने दादा दादी की सेवा कर रहा है। बच्चे का कहना है कि स्कूल में सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, इसका भी मन करता है, लेकिन ये मजबूर है, इसके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दुख की घड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज इनके द्वार पर पहुंचे हैं। आज हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात करेंगे और पूछेंगे आज किस प्रकार इस गरीब और असहाय परिवार की मदद करने वाले हैं, इस मजबूर परिवार की मदद करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। दर्शकों, इस परिवार की स्थिति जानकर आपके शायद होश उड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी लाचार स्थिति में परिवार कैसे गुजारा करता होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इन दीन दुखियों की पुकार सुन ली है। संत रामपाल जी महाराज की आज गाड़ी यहाँ पहुंची है, इस घर के दहलीज पर। संत रामपाल जी महाराज की ये जो टीम है पहुंच चुकी है आज दीन दुखी परिवार की मदद करने के लिए। जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, यानी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज, आप देख सकते हैं लगातार सेवादार यहाँ पर उनके घर पहुंच रहे हैं, तरह तरह की सामग्री लेकर। हर जरूरत का सामान आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकर। किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज इस गरीब परिवार की सुनेंगे, आज उन्हीं के अनुयायी से जानते हैं। जी सर, नमस्कार। सत साहब जी। सर, आज इस परिवार की स्थिति आपके सामने है, किस प्रकार ये गरीब और असहाय परिवार अपने दैनिक जीवनों को जी रहा है,
किस प्रकार एक एक दिन निकाल रहा है, इन दीन दुखियों परिवारों के लिए आप किस प्रकार मदद करने पहुंचे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो सही जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई गई है, जिसमें हमारे गुरु जी का नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने इस प्रकार सामग्री भिजवाई है। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 प्रकार की दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काले चने का, 1 सूखे दूध अमूल का पाउडर अच्छी क्वालिटी का, जिसे परिवार के व्यक्ति पानी में घोलकर दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और चाय के रूप में प्रयोग हो सकता है। 1 अचार का डिब्बा, 1 लीटर सोयाबीन तेल। संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, सरफ, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और बेसन। सदस्य के लिए 2 जोड़ी कपड़े, माता जी के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े, और जो इनका पोता है 1 जोड़ी ड्रेस और 2 जोड़ी घर पे पहनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत कपड़े भिजवाए हैं। और साथ ही रसोई में काम आने के लिए सामान, जैसे 3 थाली, 2 गिलास, 2 भगोनी, प्लेट, 2 चमचे, चकला बेलन संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। और पानी भरने के लिए मटका और उसके ढकने के लिए प्लेट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, परात और तवा। रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक चूल्हा, गैस पाइपलाइन, रेगुलेटर, लाइटर और छोटे छोटे बोल्ट, इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज ने गैस की टंकी भरवा के भी इस परिवार को उपलब्ध कराई है। सर, ये सामग्री आप जो लेके आए हैं, हो सकता है इस परिवार के लिए सिर्फ 15-20 दिन या महीना पर चले, लेकिन बाद में फिर क्या ये सेवा सिर्फ एक बार मिलेगी इनको, या आगे भविष्य में और भी इस प्रकार की सेवाएं नहीं मिलती रहेगी, बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, ये इसके तहत ये सामग्री ने आजीवन दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने योग्य सक्षम ना हो जाए। जब तक इस मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यह सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये आपसे किस प्रकार संपर्क करेंगे अगर ये इनको किसी प्रकार की कोई चीज की आवश्यकता होगी तो? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत एक कार्ड बनाया है। ये सामग्री खत्म हो, जैसे ये मैं बताऊं आपको, ये आश्रम का एक कार्ड है, इस पे आश्रम के दिए गए नंबर है। सामग्री खत्म ना हो इसके 1 या 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे, कॉल करके हमें बताएंगे। आइए मैं इनको बताता हूँ इस बारे में। ये आश्रम का कार्ड है, इस पे आपकी जो भी सामग्री खत्म हो उसके 1 या 2 दिन पहले आप कॉल करके बताएंगे और आश्रम की टीम आकर आपको ये सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। जी सर, काफी अद्भुत जानकारी दी। आज के समय में कलयुग में, जहाँ कलयुग बोलो चाहे मतलब युग बोलो, किसी को कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई जी रहा हो या मर रहा हो, सब अपने स्वार्थ के कारण इस पृथ्वी पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा संत हमारे सामने उभर के आए हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए तो सारी दुनिया मर मिट रही है, छीन कसोट मच रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे दीन दुखी परिवारों की मदद कर रहे हैं। आजीवन इस परिवार को मिलेगी, क्योंकि इनके परिवार में किसी प्रकार का कोई कमाने का जरिया नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने आज ये जो राशन सामग्री इनके यहाँ पहुंचाई है, ये काफी अद्भुत है। ऐसा संत हमने शायद आज तक कभी नहीं देखा। जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं काफी अद्भुत है। तो हम इनसे जानते हैं एक बार। बेटा, संत रामपाल जी महाराज ने आज आपके यहाँ कुछ सामग्री भिजवाई है। पहले आप लकड़ी लेके आते थे, चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया है, अब आप खाना आराम से बना सकते हैं। हाँ। अब कोई समस्या रहेगी आपको? नहीं। पहले समस्या रहती थी आपको ना? महाराज समस्या मिट जाए हमारी। पहले आपके यहाँ बर्तन भी नहीं थे, अब काफी सारे बर्तन भी दे दिए। संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए और आपके दादा दादी के लिए कपड़े भी भिजवाए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें अब गैस की टंकी आ गई, अब हम सुबह आराम से खाना बना के खाएंगे। मैं दुख घना पावता, आप री मेहरबानी हमारी जिंदगी उधर की। मैं दौरा घना जंगल में जाता, लकड़ी लातो, एक पोतो हाथ पड़ता, तो वह नहीं है, खाना कुछ नहीं होता, बहुत ही दौरा होता। और आप री मेहरबानी हुई ना, आंगना में हमारी जिंदगी रा संवार करियो हो।
दर्शकों, दादाजी ने कहा कि जब इनका पोता खाना बनाता था तो इनके पास तवा चूल्हा कुछ भी नहीं था। कई बार तो ये जो मासूम अंगुलियां है ये भी जल जाया करती थी। आज संत रामपाल जी महाराज ने गैस सिलेंडर देकर, बर्तन देकर इस परिवार की वो समस्या भी दूर कर दी है। बच्चा कह रहा है कि पहले मैं जंगल से लकड़ियां तोड़ता था, खाना बनाता था, काफी परेशानी होती थी। आज गैस सिलेंडर मिलने से अब ये खुश है। कहता है कि अब खाना आराम से बनाऊंगा, दादा दादी को भी खिलाऊंगा। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस प्रकार परिवार की मदद की जा रही है, हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सर, हम आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहेंगे कि ऐसे काफी दीन दुखी परिवार है इस पृथ्वी पर जो आज इस गरीबी में जीने को मजबूर है, लाचार है, एक एक दिन के लिए, एक समय के लिए खाने को तरसते हैं। आखिर आप इन परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक सर्वे टीम बनाई है आश्रम में। तो वो टीम गांव-गांव जाती है और वहां जाकर के वहां के जो मुखिया लोग होते हैं, सरपंच है, वार्ड पंच है, और भी कोई जो मौजूद से लोग होते हैं, उनसे मिलके और ऐसे परिवारों के बारे में पता करते हैं पहले। फिर उनकी सारी लिस्ट बना के और क्या क्या उनको आवश्यकता है उसके हिसाब से सारी लिस्ट बना के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पेश की जाती है। फिर वहाँ से जो हमारे गुरुदेव जी आदेश करते हैं उस आदेश के अनुसार ही ऐसे परिवारों को तक सामग्री पहुंचाई जाती है। लेकिन सर, संत रामपाल जी महाराज तो अभी वर्तमान में जेल में हैं, फिर भी संसार को सुखी देखना चाहते हैं। आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, वो आम संत नहीं है, कबीर साहिब जी खुद ही हैं। और ये जो दुखी परिवार हैं ये सब भगवान के ही तो बच्चे हैं और उनकी सब नजरों में है सब। और वो चाहे कहीं भी बैठो लेकिन उनकी वचन शक्ति काम करती है और उनकी वचन शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज की कोई अन्य मुहिम भी है? अगर है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ, यहाँ जी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा तो अनेकों मुहिम चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में साल में 6 समागम होते हैं बड़े बड़े, जिसमें लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है और दहेज मुक्त शादियां, जो संत भाषा में रमणी बोलते हैं हमारे, और रक्तदान के शिविर लगते हैं और आंखों के कैंप भी लगाए जाते हैं। वहां पर निःशुल्क इलाज किया, वृक्षारोपण हर साल हजारों लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है जिससे वातावरण शुद्ध रहे। ये संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। और नशा मुक्ति अभियान चल रहे हैं जिसमें करोड़ों भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नशे की वस्तु को छूते भी नहीं है। दर्शकों, हमारे साथ में भाई साहब जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आपके साथ में ये आपके जो भाई साहब है ये रहते हैं, तो इनकी स्थिति कैसी थी पहले बताइए? पहले तो कुंचा रहा करता करता इसका बीमार पड़ गया। बीमार रहते रहता तो साथ में मिली, सबका नहीं लगा, नहीं सौल रिया, पर पग दो नहीं जुड़ गया, यह सबका नहीं लगा, सभी फिरिया नहीं हौल रिया, पचे मोचा पकड़ लिया तो मोचा में चटनी करे, मोचा में पेशाब करे, सब जुती रहेगी। पचे पचे मारी भाभी है आ लागे तो 4 साल लगे आंधी रहेगी, आंधी रहेगी उनको इसे नहीं करे जन मोय कया रहेगा। जन वो पोता है जो को पोता सेवा करे, रोटी पोवे, पढ़ने जावे, 1 घंटा छुट्टी ले ले, छुट्टी में फांसो आ जावे और सेवा करे, पानी पावे। भाई परिवार धाप गया यार, किसका ये नहीं है, यूं कर इसका धाप गया यार करके नहीं करे, मोचा में पड़े रहे, आंधी पूरा दुखी है। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो आपके जो भाई साहब है बीमारी के कारण आज ये इस प्रकार मजबूर है कि चल उठ बैठ नहीं सकते हैं, किसी प्रकार की से पग से जुड़ गया यार, चल फिर नहीं सकते हैं। जो ये माता जी है ये भी अंधी हो चुकी है, बीमारी के कारण इलाज नहीं करा पाए। रामपाल जी महाराज भगवान आया आज, ये तो संत एड़ा ला दे गया, कोई से नहीं ला देगा, मैं ही मोटा रह गया, कहीं जावा से संगत में बेटा कोई रहे, एड़ा संत मारे रामपाल जी संत नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री दी गई है, तो इसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? खून गणी भाई जी, धन्यवाद। दादाजी, आपको क्या समस्या होती है अभी इस घर में? अब मोटी मोटी समस्या है, मकान बरसात होवे तो मैं चवे टपका पड़े है पूरी तरह, बाचोट आवे तो मैं भींज जावा, बागा मुँह हवा आवे और बाज में पानी बारे डुले दो, और छपाई नहीं है, वो परेशानी घनी है। हमारे कमरों है तो हमारो खुदरो ही है, दूसरा नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो ये जो आपका कमरा है इसका आपका पट्टा बना हुआ है,
लेकिन इसकी मरम्मत आप नहीं करा पाए, जिस कारण से बारिश की वजह से ये टपकता है, आंधी तूफान की वजह से काफी धूल मिट्टी कीचड़ अंदर हो जाता है, काफी समस्या आपको होती है इसके अंदर। तो दर्शकों, दादाजी ने अभी बताया अपना दुख दर्द। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से भी जान लेते हैं कि आखिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस प्रकार की मदद भी की जा रही है। सर बताइए, इसमें आपकी क्या मदद कर पाएंगे आप इनकी? घर की स्थिति, जैसे छत में से पानी टपकता है और ये जो आपको घर देख रहे हैं, इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती है, जैसे कीड़ा काटा भी अंदर आ जाता है और हम खिड़कियां नहीं है, गेट भी सही से नहीं है, लिपाई उपाई नहीं है इसकी। जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास हमें इस पूरी प्रकार की इनकी जानकारी भेजेंगे, गुरु जी का जो भी आदेश आएगा उसके तहत इनको मदद करी जाएगी। फिर जी, बहुत अच्छी जानकारी थी। इन्होंने बताया कि आपका ये कमरा है, इसकी मरम्मत की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के पास भिजवाएंगे। अब आप खुश हो? कुछ हो बाबू जी, भगवान है। आप रामपाल जी महाराज नहीं है, भगवान है। मारो नवो जमारो दे दे ही ये बात जानू मैं तो, हमारो मान को जन्म नवो आ जाई। रामपाल जी महाराज आप भगवान हो, हमारी इतनी आत्मा थारी हो और मारो दुख दूर करियो, तो आप भगवान है। और मैं आपने राम राम करूँगा, आप माला फेरूंगा। भगवान ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। अच्छा दादाजी, आपने ऐसा कोई संत देखा है जो घर घर जाके इन्हें दान देता हो? क्योंकि दान मांगने वाले संत तो बहुत आते हैं, लेकिन दान देने वाला संत आज पहली बार आया। तो ऐसा संत पहले आपने कभी देखा है? नहीं देखा। आप कई संत आया हुए दान मांगे और करने हुए तो दान देवा नहीं दे तो नहीं देवा, इसमें नहीं है। इतनी सहायता करने वाला कोई संसार में भगवान बरसे तो भी भूखा रहे, वहाँ नहीं बरसे तो भूखा रहे। वहाँ सरकार इतनी मदद करती है वोटर के लिए कि यह कर दूं यह कर दूं, यह तो हमारी तृष्णा नहीं मिटी है। रामपाल जी महाराज आप भगवान हाथों हाथ ही मिलिया हो हमारे, और हमारे दुख दूर करियो, आप भगवान भलो करिए। आप दर्शकों, आज इस दुख भरी घटना को सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। संत रामपाल जी महाराज अगर इस परिवार को गोद न लेते, इनके दुखों को नहीं सुनते, तो क्या होता है जिस परिवार का एक वक्त का खाना भी नसीब ना होता इस परिवार को, और तिल तिल मरने को मजबूर था ये परिवार। संत रामपाल जी महाराज ने आज ऐसे परिवारों की मदद की है जो शायद ही कोई संत, कोई महात्मा कर सकता है। अन्नपूर्णा मुहिम एक कोई आम मुहिम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का जो सपना है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये आज धरातल पे भी साकार नजर होता आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने इस पूरे परिवारों का दुख को सुना, हर मुमकिन कोशिश की है कि संत रामपाल जी महाराज इनको हर सुविधा उपलब्ध कराए, इनको हर प्रकार के बर्तन दिए, कपड़े दिए, गैस सिलेंडर दिए। यहाँ तक कि इन्होंने जब कहा कि हमारे मकान के अंदर हमारे जो कमरा है दर्जर अवस्था में है, बारिश के दिनों में काफी समस्याएं होती है, तो संत रामपाल जी महाराज के पास में इसकी प्रार्थना भी जाएगी और हर मुमकिन कोशिश इस परिवार को दी जाएगी। दोस्तों, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम और भी वीडियोस देखने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए। अभी के लिए हम इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।